हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं जेईई मेंस का और एक क्वेश्चन। यूनिट एंड डायमेंशन का ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ गिवन चार्ज Q, current I and permeability of vacuum is mu naught. Which of the following quantities has a dimension of momentum? तो आपको यहाँ पे तीन क्वांटिटीज दी हुई है, चार्ज, करंट और वैक्यूम की परमिएबिलिटी दी हुई है म्यू। इन तीनों का यूज करके आपको फाइंड करना है मोमेंटम का डायमेंशन। ठीक है, तो अपन को पता है जो चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है a इंटू टी। करंट का जो डायमेंशन खुद ही a होता है और परमेबिलिटी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। और मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। ठीक है, अपन को मोमेंटम फाइंड करना है तो अपन क्या बोल सकते हैं, चार्ज के पावर पे q ले लिया, सॉरी चार्ज के पावर पे x ले लिया, I के पावर पे y और म्यू के पावर पे z, परमेबिलिटी के पावर पे z। तो हमने क्या किया, मोमेंटम को जैसे लेफ्ट साइड में रखा, उसका डायमेंशन यहाँ पे एज इट इज रख दिया एम एल टी माइनस वन। चार्ज का क्या था ए टी, तो अपन ने लिख दिया उसके ऊपर पे x, और करंट का ए उसके ऊपर पे y, और परमेबिलिटी का क्या था एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू उसके पावर पे z। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सब पावर्स को एक साथ जैसे उसकी वैल्यूज थी उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा। तो देखो यहाँ पे m के पावर पे z आ जाएगा, तो हमने लिख दिया m के पावर पे z। कहीं पे भी l नहीं है तो z यहाँ पे l के साथ भी आ जाएगा, तो z। a देखो कहाँ पे है, a यहाँ पे भी एक a है, यहाँ पे भी एक a है, और यहाँ पे भी दो a है माइनस टू में। तो अपन ने a के पावर पे क्या लिख दिया, a के पावर पे x, a के प्लस y माइनस टू z। ठीक है, सिमिलरली t यहाँ पे है, t के पावर पे x और यहाँ पे एक t है तो z, तो t के पावर पे x माइनस टू z। ठीक है, हमने RHS में जो आया है उसको LHS से कंपेयर किया, तो देखो m के पावर पे वन है, l के पावर पे वन है, तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि z का जो वैल्यू होगा वो वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमने t वाले इक्वेशन में जो हमारा t वाला इक्वेशन था उससे कंपेयर किया, ये माइनस वन दिया हुआ है, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, t वाला इक्वेशन माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू जेड। और z की वैल्यू आपको पहले से वन आई हुई थी, अपन ने पुट किया तो वहां से इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू वन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज मिल चुकी है, x की वैल्यू वन और z की वैल्यू वन। तो अपन ने बोला x की वैल्यू वन है और z की वैल्यू वन है। जो a वाला इक्वेशन था, a वाले इक्वेशन से अपन ने कंपेयर किया, तो देखो यहाँ पे a वाले इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी a का यूनिट नहीं है, जीरो है। तो अपन ने बोला अगर जीरो है तो इक्वेशन लिखा x प्लस वाई माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो। x के जगह पे वैल्यू पुट कर दिया वन, y के z के जगह पे वैल्यू पुट कर दिया वन, वन तो ओवरऑल क्या हो गया माइनस टू, तो y का वैल्यू क्या आ गया वन। तो यहां से क्या पता चला x y और z सबकी वैल्यू क्या है, वन के बराबर है। तो अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, p इक्वल टू क्या आ गया क्यू आई, परमेबिलिटी म्यू नॉट। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो